अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज की ये वीडियो 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्मली मैं कभी भी स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट नहीं करती कि वो महज गेस्ट पेपर को प्रिपेयर करके एग्ज़ाम्स देने पहुंच जाएं, बट एज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल टीचर आज के इस गेस्ट पेपर के लिए मैं 100% श्योरिटी से ये कह सकती हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट जस्ट यही गेस्ट पेपर भी मेमोराइज कर ले तो वो ईजीली पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकता है, because of the comprehensive nature of this guest paper, as this guest paper covers almost all the important topics of your book. बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हम लोग फेडरल बोर्ड के पास्ट 10 ईयर बोर्ड एग्ज़ाम्स के जो मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर चैप्टर 10 और चैप्टर 11 गैसियस एक्सचेंज और होम्योस्टेसिस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देख सकते हैं। ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इन दोनों चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और जो रिपीटेडली डिफरेंट बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। चैप्टर 10 और चैप्टर 11 गैसियस एक्सचेंज और होम्योस्टेसिस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस इस वक्त आपके साथ स्क्रीन पर शेयर किए जा रहे हैं। ये वो 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि इन दो चैप्टर में से मोस्ट रिपीटेडली पूछे जाते हैं और ज़्यादा टारगेट किए जाते हैं। सो आप अगर चाहें तो आप इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने पास इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आप बाद में इनसे कंसल्टेशन ले सकें। चैप्टर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो मोस्ट टॉप के शॉर्ट क्वेश्चंस आप पूछ लें जो कि इस चैप्टर में से मोस्टली टारगेट किए जाते हैं, जिसमें रिफ्लेक्स सेक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, नेगेटिव फीडबैक, फीडबैक मैकेनिज्म, प्यूपिल रिफ्लेक्स और इमरजेंसी हार्मोन्स वगैरह शामिल हैं। चैप्टर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस इस वक्त आपके साथ स्क्रीन पर शेयर किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में न्यूरॉन और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ह्यूमन आई, डिफरेंट ग्लैंड्स और ह्यूमन ब्रेन के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस शामिल हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको मोस्टली टारगेट किया जाता है। चैप्टर 13 सपोर्ट एंड मूवमेंट, इसके डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है जो कि सिंपली डेफिनेशन बेस्ड है, क्रैमिंग बेस्ड है और आपकी मेमोराइजेशन को और आपकी क्रैमिंग को चेक कर रहे हैं। और कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहा है कि आपने कॉन्सेप्ट कितना बिल्ड किया। चैप्टर 13 सपोर्ट एंड मूवमेंट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, मेन कंपोनेंट्स ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन एंड एंटागोनिज्म इन मसल्स शामिल हैं। चैप्टर 14 रिप्रोडक्शन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं। पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजेनेसिस, structural adaptations in a wind pollinated flower, structure of a flower, self pollination versus क्रॉस pollination, ये वो चंद क्वेश्चंस हैं जो कि रिप्रोडक्शन के चैप्टर में से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन भी अक्सर दिया जाता है और इसके लॉन्ग क्वेश्चंस में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis एग्जामिनर्स के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस हैं जिन्हें अक्सर टारगेट किया जाता है।
नेक्स्ट चैप्टर इज़ चैप्टर 15 विच इज़ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आप कह लें कि हमेशा ही लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर दिया जाता है। शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं लेकिन इसके लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में आप लोग देख सकते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव, हेटेरोजाइगस वर्सेस होमोजाइगस, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन और डिफरेंट डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हमेशा इन दोनों लॉज में से कोई एक लॉ ज़रूर पूछा जाता है और एग्जामिनर के यूनिवर्सली एवरग्रीन फेवरेट टॉपिक्स हैं। Next chapters are chapter 16 and chapter 17, Man and His Environment and Biotechnology. चैप्टर 16 और चैप्टर 17 में से डिफरेंट लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन जो नंबर 1 पे आपको शो हो रहा है, डिस्क्राइब नाइट्रोजन साइकिल डायग्रामेटिकली, ये वो क्वेश्चन है जो कि बहुत दफ़ा फेडरल बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं फेडरल बोर्ड के प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम्स को एनालाइज़ कर रही थी, गो थ्रू कर रही थी, तो वहाँ पे मैंने देखा कि नाइट्रोजन साइकिल बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है। सो डेफिनेटली इस दफ़ा भी चांस है कि नाइट्रोजन साइकिल दोबारा से रिपीट हो जाए। Last chapter is chapter pharmacology. Short questions include sulfonamides, mode of vaccine action, antibiotic resistance, broad spectrum versus narrow spectrum antibiotics, and bactericidal versus bacteriostatic. तो छोटी छोटी सी डेफिनेशंस जो इस चैप्टर में है वो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में टारगेट की जाती हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से अगर मैं आपको 3 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊं तो उसमें चैप्टर इनहेरिटेंस, चैप्टर रिप्रोडक्शन एंड चैप्टर होम्योस्टेसिस, और अगर चौथा भी हम कह लें तो चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ये वो 4 चैप्टर हैं जिनमें से मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आप लोग देख सकते हैं कि फेडरल बोर्ड के प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में 2015 टू 2023 मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स आर कि वो तमाम टॉपिक्स हैं जो कि फेडरल बोर्ड में रिपीटेडली पूछे जा चुके हैं। सो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस चैनल पर हम इंशाल्लाह फ्यूचर में मेडिकल के हवाले से, मेडिकल में एडमिशन के हवाले से, एमबीबीएस रजिस्ट्रेशन, एमडी कैट रजिस्ट्रेशन और एमडी कैट प्रिपरेशन के हवाले से डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।